जी 15 क्या इमरजेंसी है आपकी? जी मैं नईम हसन बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्या इमरजेंसी है ये बताएं। मेरा बेटा और मेरी बहू पिछले 4 दिन से लापता हैं। तो सर जी उनके घर जाके पता कर लीजिए, हमें क्यों तंग कर रहे हैं? मैं इस वक्त एक अंदरूनी शहर में हूँ। वो लोग मेरे पास आने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन 4 दिन हुए उनसे कोई राब्ता भी नहीं हो रहा। प्लीज़ आप उनके एड्रेस पे जाकर वेलफेयर चेक कर लें। कमाल है, क्या अमेरिका समझ रखा है जो वेलफेयर चेक कर लें? तब्दीली के आसार आना शुरू हो गए हैं। अच्छा आप एड्रेस बताएं, मैं देखता हूँ। ठीक है, जैसे कोई इतला मिलती है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। आपका कंप्लेन नंबर है 08908। सर जी पुलिस की नौकरी भी कुछ खाने से कम नहीं है। अब देखें ना, इन नवाबों को चेक करने के लिए जाओ जी कि कोई मर गए हैं कि नहीं। तस्वीर का दूसरा रुख भी देख, खाते पीते कराने के लगते हैं। अब आए हैं तो कोई टिप टाप लेके जाएंगे। नंबर चेक कर। नंबर तो यही लगता है सर जी। चल बजा दरवाजा। आई एम नसीर फ्रॉम पेट्रोलिंग पुलिस। क्या आपका नाम हमनवा है? हजरत आपसे बात कर रहा हूँ, आपका नाम हमनवा है? हमें आपके वालिद साहब ने भेजा है। क्या आप और आपकी वाइफ ठीक है? कहाँ है आपकी वाइफ? नहीं वो ठीक है, वो सो रही है, हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वो सो रही है, वो सो रही है। सॉरी मेरी बात सुने, मेरी बेगम सो रही है, उनकी तबीयत ठीक है। उसकी तबीयत ठीक नहीं। सो रही है ना, मरी तो नहीं है? नहीं देखेंगे, सो रही है, जाके रिपोर्ट कर देंगे, बस इतनी सी बात है। नहीं मिल सकते। ओके तो सही नहीं, सिर्फ देखना। मेरी बात सुने मेरी बेगम। ओ सर जी, मुझे तो पहले स्मेल आ गई थी अपार्टमेंट के बाहर पहुंचते ही। शक्ल देखें कितना मासूम, और करतूत अपनी ही वाइफ को। चूती एक गर्लफ्रेंड थी इसकी। एफआईआर में वाइफ तो नहीं लिख दिया तुम चूतियों ने? और नहीं सर जी, लिखा तो गर्लफ्रेंड ही है जी। और बस शर्मा शर्मी में बीवी क्या गया। वैसे बड़ा क्लासिकल मर्डर था जी इनका। हाँ जी, सेल्फ डिफेंस में मारा है लड़की ने, तभी तो उसका मुंह नीला हुआ है। वो कत्ल का जो केस है ये ओपन एंड शट। ओ शिट नहीं सर जी, शट। इस कत्ल के पीछे मोटिव क्या था? ओपन एंड शट केस 15 साल सीधे रास्ते और सीधे केसेस में अक्सर ट्विस्ट होते हैं। मुझे इसे इंटरोगेट करना है। 2 चाय और 2 सैंडविच बोलो। एक तो यार ये पढ़े लिखे अफसरों का ना ये बड़ा मसला है। मुलजिम को ना बाबू बना के कुर्सी पे बिठा देते हैं और फिर करो उनकी सेवी टल्ली। अब देखिए ना सर जी, ऑर्डर आया जी, चाय पिलाएं इसको। अब चाय ले गए, लड़की को कत्ल किया और इसको चाय पिलाएं। जिम्नास्टिक में फर्स्ट थोड़ा ही आया है वो। क्या करें यार, लानी तो पड़ेगी। हाँ लेके आते हैं। भड़वे ये मत समझना कि मैंने तुझे अपना साला बना लिया इसलिए चाय पिला रहा हूं। ये पी और उगल पेट में जो है। सर मुझे घर जाना है, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मुझे सोना है, मुझे सोने दें प्लीज। लड़ाई हुई थी तुम दोनों की? बता मुझे किस बात पर? या तुम दोनों ने पी रखी थी? नहीं, मेरी लड़ाई नहीं हुई थी इससे। फुद्दू समझाया मुझे हैं? कोई लड़ाई नहीं हुई और तूने फायर मार दिया उस पर। वजह बता मुझे कत्ल की, उसके बाद चाहे जहन्नम में जाना, आई डोंट केयर। मैं कैसे ऐसा कत्ल कर सकता हूँ? आई लव हर।
बहुत आते हैं तेरे जैसे ड्रामेबाज यहां पर, जो पहले इनकार करते हैं और फिर मान जाते हैं। एक बात तो बता, ये तेरे चोट हाथ नीचे कर पड़ दे। अब अगर हाथ उठाए ना तो ये हाथ तेरे घुसा दूंगा मैं। फायर तेरे लगा और मरवो बेचारी गई। हाँ, उसने फायर किया मुझ पे। अच्छी स्टोरी बना लेता है तू। स्टोरी राइटिंग का कोर्स कर रखा है तूने। अब अगर तूने ये हाथ उठाया ना तो हाथ तेरी गांड में घुसा दूंगा मैं। बक। लेकिन एक बात याद रख, बच तू भी नहीं सकेगा, समझा? इसलिए बक, सिर्फ अपने जुर्म के बारे में बक। उसे कैसे मारा और क्यों मारा? सर मैंने इसे नहीं मारा, मैंने इसे कत्ल नहीं किया। तू ऐसे नहीं बताएगा। सर हमारी लड़ाई हुई थी। मेरी बीवी को तुम्हारी ये मजाक, तुमने मेरी बीवी पे नजर डाली, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। निकल जाओ मेरे घर से। फिर क्या हुआ? उसे कैसे मारा और क्यों? बता। मैंने उसे नहीं मारा, मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ। के लोड़े! सच बता क्यों मारा उसे? वरना यही नंगा करके लटका दूंगा उल्टा तुझे। पेशाब और टट्टी सब मुंह के रास्ते से निकलेगी तेरी, समझा? सर जी ये लातों के भूत है सर जी, और चित्र लेके आता हूँ जिसमें लिखा हुआ है आज हमारे बाल में तेरा इंतजार है, गांड में लगाए इसके, तब बोलेगा ये। नहीं मारा उसे। पहली बात ये कि इसका वकील जमानत के कागजात लेकर बाहर बैठा हुआ है, लेकिन क्योंकि कल इतवार है तो वो शौक से अपनी माच बधाएगी। पीर से पहले इसका कुछ नहीं होगा।
और दूसरी बात ये कि ये बड़े बाप की औलाद है। अगर चालान से पहले इसका तशद्दुद आया ना तो तेरी मोटी गांठ से ये पेटी उतर जाएगी और मेरी नौकरी भी लौड़े लग जाएगी। और तीसरी और अहम बात ये कि मुझे ऐसे हथकंडों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लगे रहो सर जी फिर। 2 कप चाय तो पी चुका है, 4 सैंडविच भी डकार गया है। माँ का यार, अभी तक उगला तो कुछ नहीं है। सर मैं सो जाऊं, मुझे बहुत नींद आ रही है। ये डंडा में तेरी गांड में घुसाऊंगा तो नहाना सोना हगना सब भूल जाएगा। एक बात सुन, तू इनकी मार 2 मिनट भी नहीं सह पाएगा, तो बेहतरी इसी में है कि तू अपना जुर्म कबूल कर ले। वो पिस्टल कहाँ है जिससे तूने फायर किया था? वो पिस्टल? हाँ पिस्टल का ही पूछ रहे, लाइन गाली पूछ रहे, कहाँ फेंकी तूने? वो था रोमी और उसके डैड के पास है। रोमी और उसका डैड? मादरचोद, लगता है तू मार खाकर ही बताएगा। Listen to me. पहले उन्होंने मुझे गोलियां मारी, इनकी को गोलियां मारी। Shut up! Shut the hell up! मादरचोद हरामी! साला! सर अच्छा लग रहा है। डैड जी, डैड कैसे हैं आप? ठीक है डैड, हम लोग इंशाल्लाह कल आपके पास आ रहे हैं। मुझे मारा था इस बिच के लिए। जिंदा होते तो दिखाता क्या हाल किया तुम्हारी कुतिया का। ब्लडी फूल, गो टू हेल। नसीर, दोपहर कहां मर गए तुम लोग? जल्दी आओ। अच्छा साहब, कौन था एम्बुलेंस?
जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। सर जी ये तो कातिल है, इसे क्या हुआ है सर जी? दफा रहो तुम लोग, ढंग से अपनी जॉब भी नहीं कर सकते। अरे 3-3 गोलियां लगी है इसे, एक चेहरे पर और 2 बॉडी पर। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, इससे पहले कि बड़ा नुकसान हो जाए। लेकिन सर जी इसे तो मकतूला ने सेल्फ डिफेंस। अगर इतनी समझ होती ना तुम्हें तो हम अब तक कातिलों को पकड़ चुके होते। कॉल करो, एम्बुलेंस बुलाओ फटाफट, पहले ही बहुत नुकसान हो गया है। सर जी गुड न्यूज़ है, वो रूमी और उसका बाप शोकर पकड़े गए हैं, दुबई भाग रहे थे। थैंक गॉड। और वो हमनवा कैसा है? सर जी बच तो गया है मगर बड़ी नाजुक सूरत हाल है बेचारे। सानों ने सच कहा है सर जी, बुरे कामों का बुरा नतीजा। हमारे इस्लाम में कहाँ है ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता। लेकिन वो बेचारे शादी करने ही जा रहे थे जिस रात उन पे हमला हुआ। और सर जी ये तो वही बात हुई ना, हराम करने वाले को बिस्मिल्लाह पढ़ के हलाल करना। और फिर दोस्त को साथ रखा हुआ था, इसी दोस्तियों का तो फिर यही अंजाम होता है ना। इंसान से बड़ा जानवर कोई नहीं है, या है कोई?